डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ सर्विसेज की इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इम्पैक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर, आपदा के प्रभाव में हमने पिछली वीडियो में देखा कि शारीरिक आयाम उसके क्या थे, उसके कैसे प्रभाव पड़ रहे थे, उसके आर्थिक आयामों को हमने समझने की कोशिश की। लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से हम उसके सामाजिक आयाम पर चर्चा नहीं कर सके। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे सामाजिक आयाम के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। सोशल इम्पैक्ट्स में जब हम सामाजिक आयाम में बात करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे कि कुछ एक बिंदु हैं जिनका हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेंज इन इंडिविजुअल्स रोल, यानी कि व्यक्तिगत भूमिका में बदलाव। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपदा के कारण यदि कोई परिवार अपने किसी प्रिय को खो देता है तो उस व्यक्ति की अपनी उस परिवार के अंदर कुछ एक भूमिका रही होगी, कुछ एक उसके अपने रोल्स होंगे, जिस रोल्स की कमी तो हमेशा वो परिवार मिस करेगा। लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो बचे हुए सदस्य होते हैं, वही सदस्य उस व्यक्ति की, जो कि उनका बहुत प्रिय होता है, जो कि उनका बहुत अभिन्न होता है, उसकी भूमिका को अदा करते हैं। इस प्रकार चेंज इन इंडिविजुअल्स रोल को हम समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है डिसरप्शन ऑफ सोशल फैब्रिक, अर्थात सामाजिक ताने बाने का विघटन। अगर इसको आपको समझना है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, इस समय देश एक महामारी, एक वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो सामाजिक ताने बाने का विघटन है, इसको आप बहुत आसानी से अपने समाज के अंदर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय किस तरीके के न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आती हैं कि इसी समाज का एक वर्ग, जो कि कुछ लोग जो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, जब वो आते हैं तो उनका जाति, धर्म और मजहब पूछ करके उनसे आवश्यक चीज़ों को खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक ताने बाने के बीच में एक विघटन पैदा करने की स्थिति को जन्म दे रहा है। तो इसे हम बहुत अच्छे से इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने तीसरे बिंदु पे, ये है आइसोलेशन, अर्थात अकेलापन। आप देख रहे होंगे कि इस संक्रमण काल के दौरान जबकि परिवार के सभी सदस्य लॉकडाउन की वजह से एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हैं, ऐसी स्थिति में भी जो अपने घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो एक अलग कमरे में रहते हैं, और उसी घर के जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो अपने स्मार्टफोन्स और गैजेट्स में इतना व्यस्त होते हैं कि वो अपने परिवार के बड़े सदस्यों को समय नहीं दे पाते हैं, और ऐसे में उनके परिवार के बड़े बूढ़े बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं। ये आपदा का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगले बिंदु पे बात करते हैं चेंज इन मैरिटल स्टेटस, अर्थात वैवाहिक स्तर में बदलाव। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपदा काल के दौरान कई ऐसे परिवार होते हैं जो अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति विशेष को खो देते हैं। यदि वे विवाहित हैं और ऐसी स्थिति में किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाना या किसी के पति की मृत्यु हो जाना, जब ऐसा कुछ भी किसी परिवार के साथ, उनके किसी सदस्य के साथ घटित होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस परिवार का जो एक व्यक्ति होता है, उसके वैवाहिक स्तर में बदलाव आ जाता है। उसके वैवाहिक स्तर के बदलाव को हम इस बिंदु के आधार पर समझ सकते हैं। हमारा अगला बिंदु है सेक्सुअल अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि यौन हिंसा या फिर घरेलू हिंसा। यौन हिंसा और घरेलू हिंसा को, हालांकि ये दोनों अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग विषय हैं, लेकिन एक साथ मिला करके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि खासकर देखने को मिलता है कि यौन हिंसा हो या फिर घरेलू हिंसा हो, इसकी शिकार ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं। ऐसी स्थिति में, और ख़ास करके जब आपदा का समय चल रहा हो, आपदा काल चल रहा हो, जबकि परिवार के सभी सदस्य परिवार में रह रहे हैं, ऐसे में घरेलू हिंसा के केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। उनकी अपनी सामाजिक और आर्थिक उनके सामने चुनौतियां होती हैं जिससे वो नहीं निकल पा रहे होते हैं। फिर आप कह लें कि एक साइको सोशल एक उनका बिहेवियर होता है कि वो घर में ही हिंसात्मक रवैया अपनाने लगते हैं, और ऐसी स्थिति का शिकार ज़्यादातर करके घर की महिलाएं होती हैं। तो इस प्रकार आपदा का फ़र्क यौन हिंसा या फिर घरेलू हिंसा के रूप में देखने को मिलता है। हमारा अगला बिंदु है सिंगल पेरेंट चाइल्ड। आप देखते होंगे कि आपदा की वजह से यदि किसी परिवार में, जहां पर हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, पति पत्नी और बच्चे रह रहे हैं, यदि आपदा की वजह से पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है
तो जो शेष परिवार में बचता है उस सदस्य के ऊपर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसी ही स्थिति को हम सिंगल पेरेंट चाइल्ड के रूप में पहचानते हैं। अगला बिंदु है माइग्रेशन अर्थात प्रवसन। आप देख रहे होंगे इस समय ये चीज़ बहुत आसानी से देखने और सुनने को मिल रही है कि काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में या फिर पढ़ाई के लिए जो लोग अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने राज्य से, अपने ज़िले से बाहर कहीं जाकर रह रहे थे जिससे कि उनकी जीवन शैली में कुछ सुधार आ सके, इस संक्रमण काल के दौरान वो परेशान हैं कि किस तरीके से वो अपने वतन वापसी, अपने घर वापसी कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो एक जगह से दूसरी जगह वापस से अपने घरों को भागते हैं, वापस से सुरक्षित होने के लिए दौड़ते हैं, तो इसी स्थिति को हम प्रवसन कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना। सोशल इम्पैक्ट का हमारा अगला और अंतिम बिंदु लाइफ स्टाइल चेंज अर्थात जीवन शैली में बदलाव। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है इसे समझना। आपदा के वक्त जबकि व्यक्ति, उसका पूरा परिवार ना सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक अलग अलग तरीके की परेशानियों से जूझ रहा होता है और चुनौतियों का सामना कर रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तब पड़ता है किसी परिवार पे या फिर उसकी लाइफ स्टाइल पे जब उसके सामने आर्थिक संकट आकर खड़ा हो जाता है। आर्थिक चुनौती उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण बनती है कि उसकी लाइफ स्टाइल में बदलाव, यानी कि उसकी जीवन शैली में बदलाव आ जाता है। और जीवन शैली का बदलाव सिर्फ आर्थिक संकट का ही परिणाम नहीं है। अभी तक आपको जितने भी बिंदु हमने बताए उसमें से कोई भी चुनौती यदि किसी परिवार या उस परिवार के किसी भी सदस्य के सामने आती है तो उसकी जीवन शैली में परिवर्तन होना ही होना है, बदलाव उसे फेस करना ही होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।